नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए क्लासेस। दोस्तों, आज की इस एजुकेशन वीडियो में मैं आपके लिए माह जून में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन लेकर आया हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 31 मई को। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। अगला प्रश्न है, वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1 जून को। प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस 2023 की थीम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एंजॉय डायरी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 जून को। प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और तब से प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 3 जून को। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। स्वच्छ मुख अभियान इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अभियान है और इसका उद्देश्य लोगों को मौखिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार और इसके महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और इसके अंतर्गत जो है दांतों को ब्रश करना, मुंह धोना, स्वच्छ भोजन खाना, सिगरेट पीने से बचना और साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाने जैसे 5 इसके प्रमुख संदेश हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष के महाकुंभ के लिए 60 करोड़ की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय बना रही है? तो उत्तर हो जाएगा 2025। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय बना रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा नमो शेतकारी महासमन योजना आरंभ की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नमो शेतकारी महासमन योजना आरंभ की गई है। और इस योजना के जो अंतर्गत है महाराष्ट्र में जो किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि ASME द्वारा प्रतिष्ठित 2023 टीमोचेको मेडल हेतु किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुस्वामी रविचंद्रन। गुरुस्वामी रविचंद्रन को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित टीमोचेको मेडल हेतु नामित किया गया है जिसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिवोक रंगपो रेल परियोजना। सिवोक रंगपो रेल परियोजना के पूरा होने के बाद कौन से 2 राज्य आपस में रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिवोक रंगपो रेल परियोजना के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य जो है रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के आयुध महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा P उपाध्याय। P उपाध्याय को भारतीय नौसेना के आयुध महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और इनके द्वारा जो है 1 जून 2023 को महानिदेशक का पदभार जो है ग्रहण कर लिया गया है और ये भारतीय नौसेना की आयुध सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ओपीएस क्लीन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ओपीएस क्लीन शुरू किया है। और ये जो ऑपरेशन है ओपीएस क्लीन, ये जो राज्य में ड्रग्स की जो तस्करी करते हैं उन व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स यानी कि NBH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एम्स नागपुर। जो नागपुर एम्स है वो NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शालिनी सिंह। शालिनी सिंह जो हैं ये उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने सिगरेट के ऊपर भी जो है स्वास्थ्य चेतावनी लगा रखी है। जैसे सिगरेट की डब्बी होती है उसकी डब्बी के ऊपर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होती है, लेकिन कनाडा सरकार ने जो सिगरेट होती है सिगरेट के ऊपर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगा रखी है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया है? अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अजय यादव। अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 तक कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इनके द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा PM स्वनिधि मोबाइल ऐप। अब ये PM स्वनिधि मोबाइल ऐप क्या है? ये ऐप जो है शहरों और जो कस्बे वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं यानी कि गली में जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में विश्व का यानी कि पूरी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन 2023 का ताज पहना है यानी कि ये प्रतियोगिता जीती है? तो उत्तर हो जाएगा देव शाह। देव शाह ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हाल ही में भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक पद का जो है कार्यभार संभाला है? तो उत्तर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद के द्वारा भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, PM ने 3 जून को किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, ASP स्पोर्ट्स द्वारा महिला कबड्डी लीग कहां आयोजित की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा दुबई। संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर दुबई है वहां पर ASP स्पोर्ट्स द्वारा महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं M करुणानिधि उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है?
तो उत्तर हो जाएगा मुथमिच सेल्वी। मुथमिच सेल्वी जो है हाल ही में तमिलनाडु की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बीके शिवानी। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने स्पॉट टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने स्पॉट टेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एडगर रिकेविक्स। तो एडगर रिकेविक्स को लातविया का पहला समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है लॉर्ड्स में उपलब्धि हासिल करने के लिए सबसे तेज बल्लेबाज बनने के लिए डॉन ब्रैडमैन के 93 साल पुराने रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो उत्तर हो जाएगा बेन डिकेट। बेन डिकेट ने डॉन ब्रैडमैन के 93 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा कौशल में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करने के लिए कौन सहमत हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा कौशल में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसने भारत सरकार के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है किस ब्रांड ने अपनी स्मार्ट टीवी रेंज के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ अपना सहयोग जारी रखा है? तो उत्तर हो जाएगा जेब्रोनिक्स। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 5 जून को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा बीट प्लास्टिक प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक प्रदूषण थी। अगला प्रश्न है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF यानी कि विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव शाह और गौतमी भनोट की निशानेबाजी जोड़ी ने। अभिनव शाह और गौतमी भनोट की जो जोड़ी है इसने निशानेबाजी प्रतियोगिता में विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने जर्मनी के सुहल शहर में चल रही 2023 ISSF विश्व कप जूनियर में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा धनुष श्रीकांत ने। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता पद्मश्री आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001। वर्ष 2001 में आमिर रजा हुसैन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 6 जून को। तो प्रतिवर्ष 2010 से संयुक्त राष्ट्र में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और ये 6 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये 6 जून जो दिनांक है, ये तिथि है, ये रूस के जो प्रसिद्ध कवि हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, ये उनका जन्मदिन है। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 6 जून को 2010 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की किस महिला रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो उत्तर हो जाएगा मनीषा। तो भारत की जो रेसलर है मनीषा, उन्होंने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अजय लांबा। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार के द्वारा एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष अजय लांबा होंगे। अगला प्रश्न है किस महिला क्रिकेटर ने रैंगलर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को हाल ही में रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो उत्तर हो जाएगा ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में कार्बन तटस्थ गांव का जो है विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा है? तो वो है INS सतपुड़ा। सतपुड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गया है। अगला प्रश्न है, G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान हाल ही में भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है? तो उत्तर हो जाएगा भद्रवाह, जो कि जम्मू में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उत्तर हो जाएगा अजय बंगा ने। तो विश्व बैंक का जो 14वां अध्यक्ष है वो अजय बंगा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2023 में देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में से कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार देश में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उसमें से शीर्ष स्थान पर IIT मद्रास है, और इसमें इस रैंकिंग में दूसरा स्थान जो है भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है इसको प्राप्त हुआ है, और तीसरा जो स्थान है वो IIT दिल्ली ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार कहा जाता है उससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नौसेना सहित भारत के साथ सैन्य अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण में भाग लेगा? तो उत्तर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है अपनी नौसेना सहित भारत के साथ अपने सैन्य अभ्यास यानी कि जिसे एकता बोलते हैं उसके 6ठे संस्करण में हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में किस भारतीय धावक ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अमलान बोर्गोहेन। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर हो जाएगा ठाणे जिले में। ठाणे जिले में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उस पुस्तक का नाम है अमृत काल की ओर। अगला प्रश्न है, नौसेना ने पानी के अंदर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। उस टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उस टॉर्पीडो का नाम है सी सिकमिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज स्वीडिश खिलाड़ी इब्राहिमोवी ने 41 वर्ष की आयु में खेलों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की है? तो उत्तर हो जाएगा केरल ने। केरल राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक काल का ढालपुर शिव मंदिर कहां पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सिपाझर आसाम। सिपाझर आसाम में ढालपुर शिव मंदिर स्थित है जो कि पूर्व ऐतिहासिक काल का है। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो कर्नल सुचिता शेखर जो हैं कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। अगला प्रश्न है,
किस गोल्फ खिलाड़ी ने जून 2023 में मेमोरियल टूर्नामेंट जीता? तो उत्तर हो जाएगा विक्टर होवलैंड ने। विक्टर होवलैंड ने जून 2023 का मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है, जो कि गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ चौधरी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों के डेकाथलॉन इवेंट में किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा सुनील कुमार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन 2023 में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान शुरू कर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AICTE। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो AICTE 2023 में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 7 जून को। 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा शांतनु गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस विज्ञानी को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जयति गुप्ता। तो जयति गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, NHPC ने जून 2023 में पंप वाली पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंझगांव डॉकयार्ड में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश से समझौता हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए अपनी राजधानी में एयर प्यूरिफायर बसों को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने अपने कलकत्ता शहर में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर बसों को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वृद्ध निराश्रितों को बचाने और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय खोजने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एल्डर लाइन 14567। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 8 जून को। 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा जून 2023 में लॉन्च किए गए अभियान का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा नए भारत के सपने। नए भारत के सपने जो अभियान है वो मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा जून 2023 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जून 2023 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ किसने साझेदारी की है? तो उत्तर हो जाएगा टाटा एलेक्सी ने। टाटा एलेक्सी ने इसरो के साथ जो है आगामी गगनयान मिशन के लिए जो है साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, भारत को तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जून 2023 में कौन सा राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है व्यसन मुक्त अमृतकाल। अगला प्रश्न है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मान्यता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 9 जून को। 9 जून को प्रतिवर्ष विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में नामित किया गया है?
तो उत्तर हो जाएगा रितु कालरा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किस सुविधा की शुरुआत की गई है? तो उत्तर हो जाएगा डीजी यात्रा की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तवरक कार्यक्रम के लिए किस स्टार्टअप को चुना गया है? तो उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित फार्मर्स फ्रेश जोन यानी कि फार्मर्स एफजेड, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है फार्मर्स एफजेड। फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र के तवरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना का आरंभ किया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में शक्ति योजना का आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जो राज्य सरकार की बसें हैं उनमें महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 12 जून को। तो 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पीटर्स एल्बर्ट्स को। अगला प्रश्न है, एप्सन इंडिया ने अपने इको टैंक प्रिंटर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा रश्मिका मंदाना। अगला प्रश्न है, महिला एकल फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इगा स्वियातेक, इनके द्वारा महिला एकल फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नितिन अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 13 जून को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने 14 जून को नो हॉकिंग डे घोषित किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने। मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने 14 जून को नो हॉकिंग डे घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जून 2023 में IVR आधारित UPI 123 पे लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला प्रश्न है, एक्स एक्विरिन किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो उत्तर हो जाएगा भारत और मालदीव। भारत और मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसे एक्स एक्विरिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 14 जून को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, मेरा खाता मेरा नाम योजना किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की गई है? तो उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा मेरा खाता मेरा नाम योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष 15 जून को। प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 15 जून को। प्रतिवर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू कुहू उत्सव अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा तांगसा जनजाति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तम लाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में चलने वाली टॉय ट्रेन का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किसे 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ललिता नटराजन। ललिता नटराजन चेन्नई की एक वकील एक्टिविस्ट हैं।
अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के द्वारा उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फैमिली रिमिटेंस डे यानी कि IDFR प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 जून को। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार की पुस्तक को हाल ही में ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, नेहरू संग्रहालय स्मारक और पुस्तकालय जिसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मोगा। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा को। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा NS विश्वनाथन को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 21 जून को। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पठन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 19 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 20 जून को। 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल डूगल ने हाल ही में किस भारतीय जैव रसायनज्ञ का 112वां जन्मदिन मनाया है? तो उत्तर हो जाएगा कमला सोहोनी का। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कमल किशोर चटवाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का नया CEO बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अमित अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा NHAI से यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जून 2023 को NHAI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के अभी तक सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून 2023 को किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है उसका निर्माण कार्य 20 जून 2023 को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज यानी कि जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, वे हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। वर्ष 2023 का क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान किस संगठन ने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 का क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान जीता गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में। नई दिल्ली में जो सफदरजंग अस्पताल स्थित है वहां पर स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है और ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसे 3 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को। स्वामीनाथन जानकी रमन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त विधिक सहायता यानी कि फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली यानी कि LADCS यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है,
ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 23 जून को। 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी कंपनी ने जून 2023 में भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट बनाने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा GE एरोस्पेस ने। GE एरोस्पेस ने जो भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके साथ भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट बनाने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, सिम्फनी टू जैज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अंकित खेमका। अंकित खेमका के द्वारा सिम्फनी टू जैज पुस्तक जो है लिखी गई है और ये व्यापार जगत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 24 जून को। प्रतिवर्ष 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा AK भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 26 जून को। 26 जून को प्रतिवर्ष विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किसे DBS बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रजत वर्मा को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा उत्प्रेरक, UTPRERAK उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज ने केन्या के मोम्बासा शहर का दौरा किया है? तो उत्तर हो जाएगा INS सुनैना ने। अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा हेतु दवाओं और टीकों के लिए NOC प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नंदी पोर्टल को। अगला प्रश्न है, मिस्र सरकार द्वारा हाल ही में किसे अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, IPAF का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित PD बाउल ने। अगला प्रश्न है, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच देश की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आसाम। आसाम में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में पानी के जो नीचे है एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो कंपनियों ने निजी 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए आपस में साझेदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा L&T टेक सर्विस और BSNL ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा दीक्षा डागर ने। अगला प्रश्न है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपा पई। अगला प्रश्न है, लगातार 100 क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा नाथन लियोन। अगला प्रश्न है, रा हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं S हुसैन जैदी। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियर के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो उत्तर हो जाएगा टाटा AIA। अगला प्रश्न है, सड़क नेटवर्क के मामले में हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, किस पार्टी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2023 में गोरेगांव में जंपिंग स्पाइडर नामक एक प्रजाति का पता चला है, इसका क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है हसारियस मुंबई। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की अनुमति देने वाला देश का पहला
सरकारी बैंक कौन बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा केनरा बैंक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बाहुड़ा यात्रा किस देवता के उत्सव के रूप में मनाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 29 जून को। अगला प्रश्न है विश्व खनन कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा विश्व खनन कांग्रेस 2023 ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहां पर आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हेमिस मठ महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रिपोर्ट मछली रोग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा रिपोर्ट मछली रोग ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को महान आप्रवासी 2023 की सूची में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा को महान आप्रवासी 2023 की सूची में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है मीनिंगफुल ब्रांड्स 2023 के अनुसार भारत में ब्रांड रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो उत्तर हो जाएगा गूगल। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रोहित जावा। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।